अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी, बहुत ही मॉइस्ट स्निकर्स चॉकलेट केक और विदाउट ओवन इस केक का स्पंज तैयार करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो ओवन में भी तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो केक स्पंज तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 6 इंच के राउंड केक पैन में ऑयल लगाकर इसमें बटर पेपर लगा लिया है। इसको भी एक साइड पे रख देंगे और अब हम केक बैटर तैयार करेंगे। केक का बैटर बनाने के लिए यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल में 3 अंडे लेंगे और 1 मिनट तक इनको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। 1 मिनट तक बीट करने के बाद अब इसमें हम 90 ग्राम शुगर शामिल करेंगे और इस शुगर को यहाँ पर मैंने मेजरमेंट वाले हाफ कप में लिया है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मेजरमेंट वाले कप से इसकी क्वांटिटी कितनी बनेगी। तो अब यहाँ पर हमें इसको बहुत अच्छे से बीट करना है। कम से कम 10 से 12 मिनट तक इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करेंगे। ये स्टेप इस केक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। अगर आप रेसिपी को एज इट इज़ और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा और फूलेगा भी। आप देखें 10 से 12 मिनट तक बीट करने के बाद अंडे कितने फूल गए हैं और इनका टेक्सचर कितना स्मूथ और सिल्की हो गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 70 ग्राम मैदा मेजरमेंट वाले एक कप में लिया है। आप देखें हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 या 2 टेबल स्पून के जितना। और इसके अलावा हम लेंगे 20 ग्राम कोको पाउडर जो कि तकरीबन 1/4 कप है और इन दोनों को अंडों में छानकर शामिल करेंगे। लेकिन सारा मिक्सर इसमें एक साथ ऐड नहीं करना। 4 से 5 पोर्शंस में डिवाइड करके इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, एक एक दो दो टेबल स्पून के जितना। और एक रबर स्पैचुला की मदद से इस तरह से बहुत ही जेंटली हल्के हाथों से इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मैदे को बैटर में थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करके फ़ोल्ड कर लिया है और बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम बेक करेंगे। आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं और ओवन में भी। अगर ओवन में बेक करना है तो पहले ओवन को प्रीहीट कर लें। 160 सेल्सियस पर इसको 35 से 40 मिनट के लिए बेक कर लें या इतनी देर तक जब तक कि केक अच्छे से बेक हो जाए। केक को निकालने से पहले साफ नाइफ या वुडन स्टिक को इंसर्ट करके चेक कर लें। बैटर को पैन में डालने के बाद इस तरह से टैप करेंगे ताकि अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा एयर बबल हो तो वो निकल जाए। तो अब इसे हम बेक करेंगे। बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने पतीले को प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। पतीले की बेस में आप देखिए मैंने नमक की एक लेयर बिछा दी है और उसके ऊपर स्टील का एक स्टैंड रख दिया है। इसके ऊपर हम केक टिन रखेंगे और फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्की आंच पर इसको 35 से 40 मिनट तक बेक कर लेंगे। तो 35 मिनट के बाद केक को चेक कर लेंगे इस तरह से सेंटर से। ये देखें केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। तो बस अब इसको निकाल कर पहले रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद केक को मोल्ड में से निकालेंगे। तो केक को अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद इसको मैंने मोल्ड में से निकाल लिया है और बटर पेपर भी रिमूव कर दिया है। अब हम फ्रॉस्टिंग करने के लिए इसकी 3 लेयर्स में कटिंग करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 2 लेयर्स में भी इसको काट सकते हैं। तो ये देखें इसमें हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ऑयल, बटर या घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया और केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो फ्रॉस्टिंग करने से पहले इसको फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा करेंगे ताकि हमारी फ्रॉस्टिंग मेल्ट ना हो या ख़राब ना हो। नेक्स्ट स्टेप में अब हम कैरेमल तैयार करेंगे। तो फ्राइंग पैन में डालेंगे 1 कप चीनी और मीडियम लो फ्लेम पर इसको कैरेमल कर लेंगे। बस आपको इसका ध्यान रखना है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना ताकि चीनी जले नहीं। तो जब चीनी इस तरह से कैरेमल हो जाएगी तो फिर इसमें शामिल कर देंगे 70 ग्राम अनसॉल्टेड बटर। बटर को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे आधा कप क्रीम। क्रीम को भी कैरेमल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर 3 से 4 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ताकि कैरेमल थोड़ा सा थिक हो जाए। तो कैरेमल को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप देखिए थोड़ा सा थिक भी हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो गया है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और भी थिक हो जाएगा। तो साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 100 ग्राम रोस्टेड पीनट्स और इसे कैरेमल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पीनट्स को मिक्स करके कैरेमल को अभी ठंडा होने देंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब हम इसके अगले स्टेप की तरफ चलेंगे और इसके लिए फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे।
और फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 150 ग्राम बटर लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पर है। 1 मिनट तक इसको बीट करेंगे। बीट करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 150 ग्राम क्रीम चीज़। अगर आपको क्रीम चीज़ नहीं मिलती तो फिर आप फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए सिर्फ बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप 300 ग्राम बटर ही ले लें। 2 मिनट तक इसको बीट करेंगे ताकि मक्खन और चीज़ अच्छे से कंबाइन हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 60 ग्राम आइसिंग शुगर और 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और 3-4 मिनट तक इसको दोबारा से बीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आइसिंग को तकरीबन 5 मिनट तक बीट किया है और आप देखिए ये थोड़ी सी फ्लफ़ी भी हो गई है और इसका कलर भी लाइट हो गया है। तो बस यहाँ पर हमारी आइसिंग बिल्कुल रेडी है। तो केक स्पंज को भी मैंने फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो केक की लेयर्स को सेट करने के लिए हमें इस तरह की एक रिंग की ज़रूरत होगी। मेरे पास यहाँ पर एडजस्टेबल रिंग है जो कि हर केक स्पंज के साइज़ के साथ ईज़िली एडजस्ट हो जाता है। लेकिन मार्केट में हर साइज़ के अलग-अलग रिंग्स भी ईज़िली मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने रिंग में केक स्पंज को फिक्स कर लिया है। तो अब मक्खन और चीज़ से जो हमने फ्रॉस्टिंग तैयार की थी उसे यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल लिया है। इस तरह से केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग की एक लेयर लगा देंगे। अब इस तरह से फ्रॉस्टिंग की इस लेयर को केक के किनारों पर डबल कर देंगे क्योंकि सेंटर में हमें कैरेमल की फिलिंग करनी है। तो इस तरह से सेंटर में कैरेमल की एक लेयर लगाएंगे। यहाँ पर बस आपको ये ख्याल करना है कि कैरेमल गर्म ना हो वरना हमारी फ्रॉस्टिंग मेल्ट हो जाएगी। और ना ही इसको फ्रिज में रखकर ठंडा करना है वरना ये अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा। तो इस तरह से सेंटर में कैरेमल की अच्छे से लेयर लगाने के बाद अब इसके ऊपर केक स्पंज की दूसरी लेयर रख देंगे। तो इसके ऊपर भी सेम उसी तरह से फ्रॉस्टिंग की एक लेयर लगाएंगे और किनारों पर फ्रॉस्टिंग की लेयर को डबल कर देंगे। और फिर सेम उसी तरह से सेंटर में कैरेमल की एक लेयर लगाएंगे। कैरेमल की लेयर लगाने के बाद अब इसके ऊपर केक स्पंज का तीसरा स्लाइस रख देंगे। अब इसको हम कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि सारी लेयर्स अच्छे से सेट हो जाएं। 3 से 4 घंटे के बाद जब केक फ्रिज में रखकर अच्छे से सेट हो जाएगा तो फिर हम एक बॉल में लेंगे 150 ग्राम मिल्क चॉकलेट। इसमें शामिल करेंगे 1/8 कप कुकिंग ऑयल। आप 1/4 कप का हाफ ले लें। अब इसको हम माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेंगे। 30-30 सेकंड का टाइम देंगे जब तक कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो 3 से 4 घंटे के बाद केक की सारी लेयर्स बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं। एक नाइफ की मदद से केक को इस तरह से रिंग से अलग कर लेंगे। अब केक के चारों तरफ इस तरह से बटर पेपर लगा लेंगे ताकि जब हम इसके ऊपर चॉकलेट लगाएं तो सर्विंग डिश खराब ना हो। तो चॉकलेट यहाँ पर आप देखें अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 50 ग्राम रोस्टेड पीनट्स। आप देखिए इनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा क्रश कर लिया है ताकि बड़े बड़े पीसीज ना रहें। तो अब इस पीनट्स वाली चॉकलेट से हम सारे केक को कवर कर देंगे। ऊपर से कवर करने के बाद साइडों पर भी ये चॉकलेट अच्छे से लगा देंगे। अब इसको दोबारा से फ्रिज में रख देंगे ताकि ऊपर वाली चॉकलेट भी अच्छे से सेट हो जाए। जब चॉकलेट फ्रिज में रखकर अच्छे से सेट हो जाएगी तो फिर इस तरह से एक नाइफ की मदद से केक के किनारों से एक्स्ट्रा चॉकलेट को काट देंगे। इस तरह से बटर पेपर को रिमूव करना इजी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से बहुत ही इजीली केक को ख़राब किए बिना हम बटर पेपर को निकाल लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।